शिवाजी महाराज अपने साथियों के साथ चर्चा कर रहे हैं कि अफजल खान तो अब जावली के जंगल में आएगा नहीं। अपने जासूस विश्वास को शिवाजी महाराज अफजल खान का स्वभाव पूछते हैं। वो बताता है कि अफजल खान बहुत ही घमंडी है। शिवाजी राजे कहते हैं कि अफजल खान का घमंड बढ़ाइए। महाराज कहते हैं कि अफजल को बताओ। शिवाजी राजा डर गया और इसीलिए वो अपने घमंडी स्वभाव के कारण प्रतापगढ़ पर जरूर आएगा। शिवाजी महाराज यह भी पूछते हैं कि हमने भेजी हुई तलवार का अफजल खान ने क्या किया। जब उन्हें समझता है कि अफजल खान ने उसे तोड़ डाला तो अफजल खान के नीच इरादे शिवाजी महाराज को अपने होशियारी से साफ साफ दिखाई देते हैं। शिवाजी महाराज अपने आयुर्वेदिक वैद्य को बुलाते हैं। वैद्य पूछता है कि क्या हमें विष प्रयोग करके अफजल खान को मारना है। यह सुनकर महाराज कहते हैं कि नहीं, मैं डरपोक नहीं, शत्रु से सामने से लड़कर खत्म करना यही हमारी परंपरा है और इसीलिए हमारा एक भी मावड़ा निशस्त्र शत्रु पर वार नहीं करता। महाराज बताते हैं कि अफजल खान को मेंटली वीक करना पड़ेगा, जिसके लिए उसके स्वभाव के हिसाब से कुछ तो रास्ता निकाला जा सकता है। जब वैद्य को अफजल खान के चिड़चिड़े स्वभाव का अंदाजा आता है तो वे बताते हैं कि यह पित्त प्रकृति है। अफजल खान के खाने में अगर मसाले से भरे पदार्थ और ज्यादा दिए जाए तो पित्त दोष होकर उसकी निर्णय क्षमता कमजोर हो सकती है, जिसकी वजह से वह निर्णय लेने में चूक सकता है। महाराज बहिर्जी नाइक को वैद्य जी ने जो कहा वैसे करने की सलाह देते हैं। अगले दिन शिवाजी महाराज के जासूस अफजल खान की छावनी में भेष बदलकर पहुंचते हैं और एक लेडी जासूस को बड़ी होशियारी से अफजल खान की बिरयानी बनाने की जवाबदारी देते हैं। जाते वक्त वे बार बार बताते हैं कि मसाला ज्यादा रखो जिससे पित्त दोष बढ़े और वहां से चले जाते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि गोपीनाथ पंत अफजल खान को बता रहे हैं कि शिवाजी राजे आपसे डर गए और आपको तोहफे में किले देना चाहते हैं। यह सुनकर अफजल खान और ज्यादा क्रोधित होता है कि ऐसे किले तो मैं हजारों जीत सकता हूँ, मुझे शिवाजी राजे से मिलना है। अफजल खान कहता है कि एक अकेला शिवा 1000 किलो के बराबर है। अगले सीन में हम देखते हैं कि महाराज का एक जासूस बड़ी बेगम साहिबा से लाया हुआ खत एक शत्रु सैनिक से चुरा लेता है और बहिर्जी नाइक के पास लाता है, जिसमें लिखा है कि 2 महीने हो गए फिर भी आपने शिवाजी राजे को नहीं पकड़ा। जल्दी नहीं पकड़ा तो आपका ओहदा सल्तनत के सिपा सालार से मामूली सूबेदार किया जाएगा। इस खत को बहिर्जी अपने जासूस को देते हैं और बताते हैं कि जब मैं इशारा करूं तो यह खत अफजल खान को देना। गोपीनाथ पंत अफजल खान के वकील कृष्णाजी पंत को समझा रहे हैं कि शिवाजी महाराज वाई में आने से डर रहे हैं और अगर आप अफजल खान को सिफारिश करेंगे तो अफजल खान मानकर प्रतापगढ़ आ जाएंगे। कृष्णा जी नहीं कहते हैं। गोपीनाथ जी कहते हैं कि प्रतापगढ़ पर नहीं, लेकिन प्रतापगढ़ के सामने खुले मैदान में तो मिल सकते हैं और शिवाजी महाराज आदिल शाही के गुलाम बनने में भी राजी है, ऐसा बताते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि अफजल खान गुस्से में है। गोपीनाथ पंत उसे बताते हैं कि जाओड़ी चलो, शिवाजी महाराज आपको शरण आने वाले हैं, आप अपने पूरी फौज के साथ आइए और बातें कर लीजिए। बार बार गोपीनाथ पंत अफजल खान को बताते हैं कि शिवाजी महाराज आपसे डरते हैं, फिर भी अफजल खान को विश्वास नहीं होता तो अफजल खान गोपीनाथ पंत को अपने धर्म की कसम खाने को कहते हैं कि क्या वहां आना उचित रहेगा। गोपीनाथ जी महाराज के लिए झूठी कसम खाते हैं। गोपीनाथ जी कहते हैं कि बस एक मुलाकात की बात है। अफजल खान मान गया यह बताने के लिए गोपीनाथ जी भागते हुए प्रतापगढ़ पर पहुंचते हैं। शिवाजी महाराज यह सुनकर खुश हो जाते हैं और पंत को शाबाशी भी देते हैं। शिवाजी महाराज अपने साथियों से कहते हैं कि इस अफजल रूपी कलयुग के हिरण्यकश्यपु को महाराष्ट्र का नरसिंह दिखाएंगे। हर हर महादेव की घोषणा से सभी युद्ध की तैयारी के लिए सज्ज है। अफजल खान अपने हाथी जैसे फौज के साथ सह्याद्री के जंगल में प्रवेश करता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि शिवाजी महाराज अखाड़े में युद्ध का अभ्यास कर रहे हैं। उनके बाद तानाजी मालुसरे और यसाजी कंक युद्ध अभ्यास करते हैं। तभी अचानक से शस्त्र खाता के प्रमुख कृष्णाजी बंकर वहां आते हैं। उनके पास 2 चिलखत यानी कवच है। चिलखत की परीक्षा के लिए तानाजी मालुसरे उस पर जोरदार वार करते हैं, जिसके कारण कवच के 2 टुकड़े हो जाते हैं। तब कान्होजी बताते हैं कि चिलखत की परीक्षा शरीर पर पहनकर करते हैं। तब महाराज खुद ही चिलखत पहन लेते हैं। सभी चौंक जाते हैं क्योंकि अगर चिलखत टूट गया तो महाराज को चोट पहुंच सकती है। महाराज तानाजी मालुसरे को अपने ऊपर वार करने को कहते हैं। तानाजी मना करते हैं, लेकिन जब महाराज उन्हें राजा का हुक्म नहीं मानोगे ऐसा कहते हैं तो बेबस होकर तानाजी मालुसरे मान जाते हैं और एक जोरदार वार करते हैं। चिलखत परीक्षा में खरा उतरता है और महाराज को कुछ नहीं होता, लेकिन अपने राजा पर वार करने से सूबेदार तानाजी मालुसरे रोने लगते हैं। तानाजी कहते हैं कि महाराज आपको भवानी माता की कसम फिर से कभी ऐसा काम मत बताना। वे कहते हैं कि हमारी छातियां आपके ऊपर किए गए वारों को झेलने के लिए बनी है। आपके ऊपर वार यानी बहुत बड़ा पाप।
महाराज भी अपने साथी का प्रेम देखकर भावुक हो जाते हैं। महाराज कहते हैं कि जितना भरोसा मुझे कृष्णा जी के कवच पर था, उसी तरह आपके हाथों पर भी था, और तानाजी मालुसरे को समझाते हुए चले जाते हैं। कृष्णा जी के साथ महाराज इंसानी शरीर के वीक पॉइंट्स का अभ्यास कर रहे हैं। महाराज कहते हैं कि अफजल खान ऊंचा है, तो हमारे लिए उसका पेट ही उसका वीक पॉइंट है। कृष्णा जी को महाराज बताते हैं कि हमें ऐसा शस्त्र चाहिए जो चलाने में आसानी होगी और दिखाई भी ना दे, क्योंकि मिलने की यह शर्त थी कि निहत्था मिलना है। कृष्णा जी अग्नि पुराण लेकर आते हैं और महाराज को बताते हैं कि यह एक शस्त्र का उल्लेख है जो हाथों में दिखता भी नहीं और वार करने में भी आसान है। महाराज पूछते हैं कि ऐसा कोई शस्त्र है, लेकिन कृष्णा जी नहीं कहते हैं। तब राजे, ऐसा शस्त्र बनाने पर विचार करो, मैं भी करता हूँ, ऐसा कहकर चले जाते हैं। महाराज अपने हाथों से ऐसे शस्त्र का डिजाइन करते हैं और कहते हैं कि यह है मराठों का अमुक्त शस्त्र, इसे बनाओ। हम देखते हैं कि गोपीनाथ पंत अफजल खान से विनती करते हैं कि शिवाजी राजे आप सभी का सम्मान करना चाहते हैं, इसीलिए आपके फौजी बाजार के जवाहिरे हमारे साथ भेजिए। अफजल खान खुशी से राजी हो जाता है। उसे लगता है कि शिवाजी महाराज हम इसे माल खरीद कर हमें ही तोहफा देंगे, लेकिन इसके पीछे का मकसद अलग है। दरअसल स्वराज्य में अच्छे जवाहिरों की जरूरत है, इसीलिए चालाकी से गोपीनाथ पंत झूठ बोलकर अफजल खान के जवाहिरे स्वराज्य में लाते हैं। जब युद्ध खत्म हो तो उन्हें स्वराज्य में ही काम करने की संधि दी जाएगी। अगले सीन में जासूस बहिर्जी नाइक महाराज को बता रहे हैं कि जासूसों से यह खबर मिली है कि अफजल खान आपको मिलकर मारने वाला है। तब महाराज कहते हैं कि कौन जिएगा कौन मरेगा यह तो भगवान के हाथों में है। तभी उनको अपनी बीमार पत्नी सईबाई की याद आती है। महारानी सईबाई की तबीयत दिन पर दिन खराब हो रही है। उनके पास राजमाता जिजाऊ, राजकुमार शंभू राजे और सोयरा रानी हमें दिखती है। सईबाई को अपने महाराज और शंभू राजे की चिंता हो रही है। सोयराबाई कहती है कि शंभू हमारा भी बेटा है, आप चिंता मत करिए। यह सुनकर सईबाई समाधान से अपनी आंखें बंद करती है। बाल शंभू राजे अपनी माँ को आवाज देते हैं, लेकिन सईबाई ने अपने प्राण त्याग दिए हैं। बहिर्जी यह खबर महाराज को बताते हैं। अपनी प्रिय पत्नी के मृत्यु की वार्ता सुनकर महाराज अकेला महसूस करते हैं। महाराज कहते हैं कि इस 18 साल के संसार में स्वराज्य के निर्माण में हम इतना व्यस्त है कि सईबाई को हमने इंतजार के अलावा कुछ नहीं दिया। महाराज खुद को संभालते हैं और जल्दी से युद्ध की बातचीत करने अपने साथियों के पास जाते हैं, लेकिन सभी महारानी की मृत्यु की खबर सुनकर चिंतित है। महाराज कहते हैं कि क्या हुआ, क्यों आप इतने चिंतित हो। महाराज कहते हैं कि हम युद्ध के मैदान पर हैं, इसलिए हमें दुख करने के लिए समय नहीं है। महाराज गोपीनाथ पंत को अफजल खान से मिलने के दौरान नियम और शर्तें तय करने को कहते हैं। कृष्णा जी वे शर्तें अफजल खान को बता रहे हैं, जिसमें लिखा है कि दोनों ने अपने साथ केवल 10 साथीदार लाने हैं जो एक बाण के टप्पे इतना दूर रहेंगे। यह नियम शिवाजी महाराज ने बड़े सोच विचार के बाद बनाए हैं। एक बाण के टप्पे का अंतर 800 कदम होता है। महाराज की रणनीति यह है कि इतने अंतर से शामियाने के भीतर की आवाज किसी को सुनाई नहीं देगी और शत्रु पहुंचने के पहले ही मुझे जल्दी निकलने में मदद मिलेगी। दूसरी शर्त है कि अफजल खान पहले शामियाने में जाएंगे। इसका कारण कृष्णा जी अफजल को बताते हैं कि इससे भेंट की जगह महफूज है या नहीं यह पता चलेगा। और तीसरी शर्त, राजे और अफजल खान अकेले में मिलेंगे और बातचीत करेंगे। अफजल खान मान जाता है क्योंकि उसे कुछ भी करके शिवाजी महाराज को खत्म करना है। अगले सीन में हम देखते हैं कि दीपाई बांदल अपने बांदल सेना को लेकर प्रतापगढ़ के नीचे पहुंचने वाली है। इधर शिवाजी महाराज कान्होजी जेदे को और एक योजना बताते हैं कि समझो अगर हमारी कल हार हुई तो आप मुझे अपनी सेना में घुल मिलाकर किले पर लौट चलना, फिर हम आगे की योजना बनाएंगे। हम देखते हैं कि सभी मावड़े इकट्ठा हुए हैं। महाराज प्रतापगढ़ की एक छोटी प्रतिकृति लेकर सबको समझा रहे हैं। हमारी कौन सी फौज कहाँ पहरा देगी यह बताते हैं। वे बताते हैं कि इशारा होते ही शत्रु पर टूट पड़ो। महाराज एक सेना ऐसी भी तैयार रखते हैं जो घूमती रहेंगी और जिसे भी मदद चाहिए होगी तो उसे मदद करेगी। महाराज कहते हैं कि अगर किसी ने शरण आकर तलवार नीचे रखी तो उसे बख्श दो, लेकिन अगर किसी ने वार किया तो उसे जिंदा मत छोड़ो। महाराज कहते हैं कि इशारा होते ही तोप की आवाज होगी, तभी हमला करना है। मैं तो अंदर जीतूंगा ही, लेकिन अंदर क्या चल रहा है यह जाने बिना हमला करना है। और दूसरी बात, हमारे सैनिकों को अभी प्रतापगढ़ के तल में जाकर जंगल में 14 घंटे छिपना है, वो भी बिना हलचल किए। और अगर उन्हें पता चल गया कि हमारे सैनिक छुपे हुए हैं तो वे लोग हमारे स्वराज्य को नष्ट कर देंगे। महाराज कहते हैं कि तलवार चलाओ, जी भर के चलाओ, इतना पराक्रम करो कि इसके बाद मराठा नाम सुनकर दिल्ली का तख्त भी डर से कपकपाए। सभी जय भवानी का नारा लगाते हैं।
अफजल खान और शिवाजी महाराज अपने साथ कौन कौन आएगा यह देख रहे हैं। इधर अफजल खान के साथ सैयद बंडा आने वाला है, जो दांड पट्टा चलाने में उस्ताद है, लेकिन उसकी तोड़ भी शिवाजी महाराज के पास है। जीवाजी महाले। शिवाजी महाराज गोपीनाथ पंत से कहते हैं कि मेरा खान पर भरोसा नहीं, आप जल्दी नीचे जाओ और देखो कि खान नियमों का पालन कर रहा है या नहीं, और अगर नहीं तो मुलाकात बर्खास्त कर दो। तभी वहां कृष्णा जी बंकर आते हैं। वे बताते हैं कि खान दगाबाज है, कभी भी हमला कर सकता है, तो आप सुरक्षा के तौर पर कवच पहन कर जाइए। महाराज मान जाते हैं। इधर गोपीनाथ पंत देखते हैं कि अफजल खान की बंदूकधारी फौज प्रतापगढ़ की तरफ जा रही है। वह जानते हैं कि अगर यह फौज प्रतापगढ़ पर पहुंची तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी, इसलिए उन्हें रोकने वे भागते हुए जाते हैं और अफजल खान को कहते हैं कि इतनी बड़ी फौज देखकर शिवाजी राजे डर कर वापिस लौट जाएंगे। अफजल खान पूछता है कि तुम्हारे शिवाजी राजे के पास भी तो 1000 सैनिक है, तो गोपीनाथ पंत बताते हैं कि वे सैनिक गढ़ पर है, यहाँ नीचे नहीं, इसलिए अपनी फौज यहाँ रोक दीजिए और बस 10 सैनिक लेके मेरे साथ चलिए। खान मान जाता है। इधर कृष्णा जी बंकर महाराज को कवच दिखाते हैं और उन्हें कवच पहनाते हैं। शिवाजी महाराज के सैनिक झाड़ियों में छिपकर सब देख रहे हैं। शिवाजी महाराज का शस्त्र भी तैयार है, जो उन्होंने खुद डिजाइन किया था। महाराज उस शस्त्र का नाम रखते हैं मराठी बागों का हथियार, बाघनक। प्रतापगढ़ के नीचे बना शामियाना हम देखते हैं, जहां अफजल खान पहुंचता है। शामियाने के अंदर जाकर वो सजावट देखकर चौंक जाता है। मोतियों की झालरें, खंभों में हीरे मोती जड़े हैं। दरअसल यह शिवाजी महाराज की चाल है। अफजल खान को चौंका कर उसका ध्यान भटकाने के लिए यह सब किया है। शिवाजी महाराज गढ़ से उतरने लगते हैं, तब मावड़े उन्हें देखकर रोने लगते हैं और कहते हैं कि हमें भी साथ लेकर चले। महाराज उन्हें समझाते हैं कि अगर मैं नहीं गया तो इतिहास मुझे डरपोक राजा कहेगा। तब एक बुजुर्ग मावड़ा सामने आता है और कहता है कि आज तक मैंने कई जुल्म देखे हैं, लेकिन आपने सभी शत्रुओं को हराया है और आगे भी हराएंगे। मुझे आपकी जीत स्पष्ट दिख रही है। महाराज जय भवानी का नारा लगाकर निकलते हैं। इधर अफजल खान बेचैन है, क्योंकि बहुत समय बीत जाने पर भी शिवाजी राजे अभी तक आए नहीं है। इसके पीछे भी एक रणनीति है। महाराज ने गोपीनाथ जी को बताया था कि जब इंसान का धैर्य खत्म होता है तो वह बेचैनी के कारण गलत निर्णय लेता है, इसलिए जानबूझकर महाराज समय लगा रहे हैं। अफजल खान गोपीनाथ पंत पर चिल्लाता है कि शिवाजी महाराज कहाँ है। तभी ढोल नगारों की आवाज में महाराज निकलते हैं, लेकिन महाराज दूर ही खड़े हैं। गोपीनाथ जी महाराज क्यों रुके हैं यह जानने के बहाने महाराज को मिलने जाते हैं। गोपीनाथ जी महाराज को बताते हैं कि सैयद बंडा अफजल खान के साथ ही है। तो महाराज बोलते हैं कि उन्हें झूठ बताओ कि मैं डर गया, और अगर सैयद बंडा नहीं हटा तो हम वापस लौट जाएंगे। यह बात गोपीनाथ जी अफजल खान को बोलते हैं। अफजल खान हंसते हुए पूछता है कि क्या शिवाजी सच में डर गया? लेकिन तुम्हारे लोग तो उसे शेर कहते हैं, यह शेर है या चूहा? गोपीनाथ पंत फिर से विनती करता है कि बंडा को बाहर भेजो। कृष्णा जी भी हामी भरते हैं, तो अफजल खान मान जाता है और सैयद बंडा को बाहर जाने को कहता है। गोपीनाथ पंत शिवाजी महाराज को इशारा करते हैं। महाराज शामियाने की तरफ बढ़ते हैं। स्वराज्य का मालिक अपने लोगों के लिए जिंदगी जोखिम में डालने के लिए अकेला जा रहा है। देवी की मूर्ति तोड़ने वाला अफजल, स्त्रियों की इज्जत लूटने वाला अफजल बस कुछ ही कदमों के फासले पर खड़ा है। शिवाजी महाराज शामियाने में एंट्री करते हैं। अफजल खान घमंड में पूछता है कि क्या यही शिवाजी है? जवाब में महाराज बोलते हैं, अफजल जिसे कहते हैं क्या ये वही है? कृष्णा जी कहते हैं कि संभल कर बोलिए, अफजल खान सेनापति है। महाराज कहते हैं कि अगर यह सेनापति है तो मैं राजा हूँ। अफजल खान कहता है कि तुम्हारे बाप दादा दौलताबाद में खेती करते थे, तुम राजा कहाँ से बन गए? किसान हो, किसान की तरह रहो, नहीं तो कुत्ते की मौत मारे जाओगे। जवाब में महाराज कहते हैं, आचार्य का सेनापति हुआ लेकिन कुत्ते से दोस्ती खत्म नहीं हुई। अफजल खान चिढ़ जाता है। अफजल खान कहता है कि गुनाह कबूल कर लो, फिर तुम्हें मुझसे डरने की जरूरत नहीं। महाराज कहते हैं कि मैं सिर्फ भगवान से डरता हूँ। अफजल खान महाराज को बताता है कि मेरे साथ विजापुर चलो, मेरे राजा से बात करके हम तुम्हें कोकन का राजा बनाएंगे। ऐसा कहकर गले मिलने के लिए दोनों हाथ फैलाता है और आगे बढ़ता है। ऐसे ही गले मिलकर अफजल खान ने कईयों को मारा है, यह महाराज जानते हैं। फिर भी बिना डरे महाराज अफजल खान से गले मिलते हैं। तभी अचानक अफजल खान अपनी मजबूत पकड़ से शिवाजी महाराज की गर्दन पकड़ लेता है और जोर से दबाने लगता है और अपने खंजीर से महाराज के पीठ पर वार करता है, लेकिन कवच की वजह से वार नहीं लगता। वो फिर से प्रयास करता है। तभी शिवाजी महाराज अपने बाघ नख को निकालते हैं और अफजल खान के पेट में घुसा देते हैं।
पेट चीरते हुए महाराज हथियार से अफजल खान की आते निकाल देते हैं। अफजल खान घायल हो जाता है। महाराज शेर जैसे गरजते हैं। अब अफजल खान को महाराज के अंदर का शेर साफ साफ दिखाई देता है। अफजल खान दगा हो गया ऐसे चिल्लाता है। सैयद बंडा यह सुनकर शामियाने में दौड़ा चला आता है। इधर शिवाजी महाराज के मावड़े भी हमला कर देते हैं। कान्होजी फौज को आगाह करने को कहते हैं। सैयद बंडा दांड पट्टा लेकर महाराज पर हमला करता है। उसका एक घाव महाराज के माथे पर लगता है, लेकिन माथे पर भी कवच होने की वजह से शिवाजी महाराज को कुछ नहीं होता। तभी सैयद बंडा अपना आखिरी वार करता है, लेकिन अचानक शिवाजी महाले उसका हाथी अपने दांड पट्टे से काट देते हैं। शामियाने के बाहर अफजल खान और शिवाजी महाराज के सैनिकों में युद्ध शुरू हो जाता है। महाराज निकलने लगते हैं। तभी अफजल खान का वकील कृष्णाजी भास्कर तलवार लेकर महाराज पर वार करता है। महाराज कृष्णाजी को कहते हैं कि बस करो, मैं ब्राह्मणों की हत्या का पाप नहीं लेना चाहता। कृष्णाजी सुनते नहीं और फिर से वार करते हैं। शिवाजी महाराज अपनी तलवार कृष्णाजी के पेट में घुसा देते हैं और महादेव का नाम लेकर कृष्णाजी की छाती चीर देते हैं। महाराज कहते हैं कि कुछ पैसों के लिए अपनी होशियारी पराये मुल्क को देने वाला यह रवैया कृष्णाजी के साथ खत्म हो जाए। महाराज गोपीनाथ पंत और कुछ मावड़ों के साथ वहां से निकलते हैं। प्रतापगढ़ पर महाराज जाते वक्त मावड़े उनके सिर की जख्म देख लेते हैं और किसी को भी नहीं छोड़ेंगे यह नारा लगाकर शत्रुओं पर टूट पड़ते हैं। तोपें चलाई जाती है। यह एक इशारा है कि युद्ध शुरू हो गया है। अफजल खान की फौज को समझ नहीं आता कि तोपें क्यों चली, लेकिन तभी झाड़ियों में छुपे मावड़े शत्रुओं पर हमला कर देते हैं। घनघोर युद्ध शुरू होता है। युद्ध में बांदल सेना की प्रमुख दीपा उमा साहिब भी लड़ रही है। बिजली जैसी उनकी तलवार शत्रुओं को काट रही है। एक एक मावड़ा 10-10 शत्रुओं को मार रहा है। अफजल खान को डोली में लेकर उसके साथीदार भाग रहे हैं, लेकिन एक मावड़ा उस शत्रु के पैर ही काट देता है और अफजल खान का सिर धड़ से अलग कर देता है। बांदल सेना मानो तूफान सी शत्रुओं पर टूट पड़ी है। अफजल खान का बेटा फाजल खान डरकर भाग जाता है। दीपाई मां साहेब अभी भी शत्रुओं पर भारी पड़ रही है। यही नहीं, स्वराज्य के प्रमुख जासूस बहिरजी नाइक भी युद्ध में उतर चुके हैं। इधर कान्होजी जेदे की फौज दूसरी तरफ से टूट पड़ी है। अफजल खान की फौज हार कर भाग जाती है और छत्रपति शिवाजी महाराज की जीत हो जाती है। सभी प्रतापगढ़ पर मिलते हैं। जासूस बताता है कि सभी सेनाओं ने गजब का युद्ध किया। एक एक मावड़े ने 400 शत्रुओं को मारा। यह सुनकर सभी खुश हो जाते हैं। शिवाजी महाराज कहते हैं कि जैसे रावण के लिए कुंभकर्ण था, वैसे आदिल शाही के लिए अफजल खान, उसे हम सब ने साथ मिलकर मारा। कल सुबह ही हम विजापुर पर हमला कर देंगे। अपने प्राणों से भी प्रिय हमारा भगवा अब सीधे आदिल शाही की छाती में घुसाकर फड़काना है। मराठा इस नाम की दहशत पूरे हिंदुस्तान में फैलनी चाहिए। दीपाई जिजाऊ माँ को शिवाजी महाराज की जीत की खबर देती है और महाराज ने जो तोहफा जिजाऊ माँ को भेजा है वो पेश किया जाता है। तोहफे में अफजल खान का सिर है। जिजाऊ खुश हो जाती है। अपने पिता का बदला, बड़े भाई के खून का बदला, देवी की मूर्ति तोड़ने का बदला शिवाजी महाराज ने लिया है। ऐसा पराक्रमी पुत्र पाकर जिजाऊ माँ साहब खुश है। जिजाऊ माँ कहती है कि यह हिंदवी स्वराज्य श्री यानी भगवान गणेश जी की इच्छा है। महाराज ना थके ना आराम किए विजापुर पर हमला बोल देते हैं। आदिल शाही के 21 प्रदेश जीत लेते हैं। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में छत्रपति शिवाजी महाराज की जय जरूर लिखें। जय भवानी।